नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आपके सामने आए हुए हैं पार्ट 3, ठीक है ना। इसके पहले पार्ट 2 हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर लिया है, जिसका लिंक हम जो है अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 3, ठीक। ये 10 डे सीरीज है जिसमें आपका आज तीसरा दिन होगा, ठीक है। तो तीसरे दिन में हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। पार्ट 2 तक हमने 40 क्वेश्चंस कर रखा है और आज कुछ सवाल करते हैं। तो चलिए फटाफट 41 नंबर सवाल से बढ़ते हैं। तो बोला है कि द प्रेस कैन मेक और मेक ब्रेक, यानी कि जो प्रेस है वो बना भी सकता है और ब्रेक यानी बिगाड़ भी सकता है। क्या बना सकता है और बिगाड़ सकता है? तो रिप्यूटेशन, हमारी इज्जत को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाई, यानी कि जो न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है वो लार्जली डिटरमाइंड किया जाता है किसके द्वारा? तो प्रोप्राइटर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोप्राइटर, ये सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोला है कि इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, यानी कि डेमोक्रेसी में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो क्या होनी चाहिए? तो नेसेसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेसेसरी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग डैश। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग डैश, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है कब? तो वार के दौरान उसको प्रतिबंध किया जाता है, जो प्रेस की आज़ादी है। चलिए आगे है कि हु इज़ द मास्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि मास्टर ऑफ द स्टेट कौन है? स्टेट का जो मास्टर है वो कौन है? तो याद रखिएगा पीपुल होता है, ठीक है। ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस लेसन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एसे इंडिया थ्रू अ टेबलर साइज, ठीक है, पीएल्स बुक गिफ्ट्स, यानी कि जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज जो है ऐसे, उसमें पीएल्स बुक क्या देती हैं? तो वो बताती हैं अ रियल पिक्चर ऑफ पीपुल, यानी कि जो लोग हैं उनके रियल तस्वीर क्या है, उनके रियल पिक्चर क्या है, इसके बारे में कहीं ना कहीं ऐसे के अंदर चर्चा हुआ है। चलिए आगे है कि इंडिया वॉज पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ डैश। तो पीएल्स बुक लाइक कई बार पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर, याद रखिएगा PYQ क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना है कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, तो इंडिया जो है हिस्सा है किसके? तो पीएल्स बुक के लाइफ का हिस्सा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे है कि पीएल्स बुक टॉट इन अ डैश यूनिवर्सिटी। तो पीएल्स बुक कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है? तो चाइना यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा चाइनीज यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ लुमोबास डॉग इज, लुमोबा के कुत्ता का नाम क्या था? तो कुत्ता का नाम क्या था? गेस, ठीक है ना। याद रखिएगा लुमोबा के कुत्ता का नाम गेस था और इसको खरीदा था कितना में? 125 रूबल्स में। कितना में खरीदा था? ठीक है, इसको खरीदा था आपका 125 रूबल्स। रूबल्स क्या है? तो रूबल्स जो है रसिया की मुद्रा को बोलते हैं। रसिया की मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? रूस की मुद्रा को रूबल्स बोलते हैं। तो 125 में। चलिए, तो द नेम ऑफ नतालियाज डॉग इज, नतालिया कुत्ता का नाम क्या था? लीप था। इसको खरीदे हैं 85 रूबल्स में। कितना में? 85 रूबल्स में, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे है नतालिया वाज डैश ईयर्स ओल्ड। तो नतालिया वाज 25 ईयर्स ओल्ड। कितना साल की थी? 25 साल की थी, याद रखिए। चलिए आगे हैं एंटन चेकov वाज अ डैश। तो एंटन चेकov ड्रामाटिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, दोनों थे, याद रखना है। एंटन चेकov वाज अ ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से गेस वाज बॉट फॉर, यानी गेस को खरीदा गया था कितना में? तो अभी बताए थे आपको 125 रूबल्स में। ये लुमोबा का कुत्ता का नाम है। लुमोबा का कुत्ता का नाम क्या था? गेस, और उसको खरीदा कितना गया में? कितना में? तो 125 रूबल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीप वाज बॉट फॉर, लीप को कितना में खरीदा गया? तो लीप को जो है 85 रूबल्स में खरीदा गया। और लीप जो है ये नतालिया का कुत्ता का नाम है। किसका कुत्ता का नाम है? तो नतालिया कुत्ता का नाम लीप था और खरीदे कितना में है? 85 रूबल्स में। चलिए आगे हैं डॉर्थी एल सैयर सेज डैट प्रेस इज फ्री डैश, यानी कि डॉर्थी एल सैयर कहते हैं कि प्रेस फ्री है कहाँ? समवेयर, याद रखिएगा समवेयर जो ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है उसमें टॉक्स अबाउट द ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ के किस हिस्से के बारे में चर्चा हुआ है? तो ह्यूमन लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस के बारे में चर्चा हुआ है, ठीक है ना। किसके बारे में? तो फ्रस्ट्रेशंस के बारे में चर्चा हुआ है। ये सभी आप अभी जो देखेंगे ये सभी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसको पक्का ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे है दाउ वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, यानी कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ऑट टू अटमन। जब भी इस तरह का रहेगा द वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, तो ये ऑट टू अटमन का लिया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, मुझे कौन याद करेगा? हु इज आई, इसमें आई कौन है? तो आई जो है वो कौन है? पोएट है। कौन है?
पोएट हैं, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इसमें क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है 10 सोल्जर से। कहाँ से लिया गया है, 10 सोल्जर से। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यानी कि कुछ जो है इमीडिएट और ब्रिलियंट जो रिजल्ट है मॉडर्न इन्वेंशन का वो पागल करने वाली है, टू रेसिस्ट। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आगे देखिए, ये भी सवाल आ गया, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, तो इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पीएल्स बुक लाइफ, ये आपका आंसर होगा पीएल्स बुक लाइफ। चलिए आगे है कि इम्निसिपेशंस प्रोक्लेमिनेशन गेव द निग्रो, यानी कि जो इम्निसिपेशंस प्रोक्लेमिनेशन हुआ निग्रो जाति को, जो निग्रो जाति को दिया गया घोषणा, ठीक है, वो क्या है, तो उसमें फ्रीडम फ्रॉम फ्री स्लेवरी, यानी कि गुलामी से उसको आज़ादी मिली। ठीक है, गुलामी से उसको स्वतंत्रता मिली, इसके लिए जो है घोषणा की गई। आगे देखिए, आगे है बर्टन रसेल वाज आल्सो, तो बर्टन रसेल क्या थे, मैथमेटिशियन थे। सभी PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पक्का ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 64 नंबर, 64 नंबर देख सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आगे देखिए, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम हु सेज, यानी कि लोगों ने मुझे चुना है और मुझे इस परिवार का मुखिया बनाया है फॉर अ सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए। हु सेज, किसने कहा, तो याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने कहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहा है। तो आज के सेशन के अंदर हमने लगभग 25 क्वेश्चंस किया आज। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट 3 है, इसको अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 पक्का देख लीजिएगा। और आज का ये पार्ट 3 जो है, इसके अंदर हमने क्वेश्चंस कर रखा है, 10 डेज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये एकदम बहुत ही अच्छा सीरीज है, 200+ क्वेश्चन है इसमें। आप इस सीरीज को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका ऑब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।